श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद 6वां अध्याय। प्रसंग है विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। उस विराट पुरुष से हमें जो शक्ति प्राप्त हो रही है, इंद्रियों कर्म इंद्रियों के और मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसी के अंश से हम हमारे भीतर है। ये सब कुछ अंश मात्र, उसी से हमारा काम चल रहा है। तो संबंध जो है, इससे सिद्ध होता है विराट पुरुष से हमारा बड़ा गहरा संबंध है। इस विराट पुरुष की रचना तो भगवान ने की थी, क्योंकि देवता इंद्रियां सब कुछ तो बना लिया था, परंतु वो सब अलग अलग थे और भगवान ने ही अपने कौतुकवश उस सबको एकत्र करके विराट पुरुष स्वरूप अपनी शक्ति दे करके बना दिया। तो हम विराट पुरुष के अंश हैं प्रकृति की दृष्टि से। इंद्रियां इत्यादि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब उस प्रकृति की ही स्थिति है। सच्चित चेतन आनंद जो है वो किसी तरह से किसी भी वस्तु में किसी प्रभाव में नहीं आता। वो स्वतः ही सब कुछ है, निर्भय है। निर्भय तो तब कहें कोई उसमें कोई उस तत्व में कोई प्रभाव पड़ सकता हो किसी का, लेकिन ये कहने के लिए कि उसके गुण किस तरह के। तो 5 श्लोक तक हमने पाठ कर दिया कि भगवान के कौन कौन अंगों से सृष्टि हुई। द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय में 6वां ही श्लोक पढ़ रहे हैं। उनका चलना फिरना भूवः स्वः न भू भूः भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है।
उनके चरण कमलों से ही समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी, विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदाद्वार, हिंसा, निरति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। जो मल द्वार है। नारद जी, विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदाद्वार, हिंसा, नैरृति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी। उस विराट पुरुष की पीठ में क्या स्थापित है? पराजय, अधर्म और अज्ञान। नाड़ियों से नद नदी, विराट पुरुष की नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी, उनके उदर में मूल प्रकृति और रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनके उदर मूल में क्या क्या है? प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्म भूमि है। नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। किसी का म्यूट नहीं है, चेक कर लो। खटखट हो रहा है। नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। उस विराट पुरुष के चित्त के आश्रित हैं। माने उनके चित्त की कल्पना है। हम सब लोग देवता कह रहे हैं। कहां तो गिनाए? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं। जो आकाश में या जल में अथवा पृथ्वी पे रहते हैं।
ग्रह नक्षत्र केतु, जिसको पुच्छल तारा कहते हैं, केतु, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए है, और उसके अंदर ये विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। उसके अंदर ये विश्व, विराट पुरुष के विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। 10 उंगल, चार चार उंगल होती है, तो हमारी 4 उंगल नहीं, विराट पुरुष की 4 उंगल, फिर 4 4 8, 2 उंगल और 10 उंगल। मेरी 4 उंगल हो सकता है 3 इंच हो। हाँ, 3 इंच हो सकती है। तो इस तरह से ये जो ब्रह्मांड है, ये विश्व जो है उसके 4 उंगल के परिणाम में स्थित है। हाँ, नीचे कुछ लिखा है, वो थोड़ा टिप्पणी उसको पढ़ लेते हैं, उससे कुछ थोड़ा खुल जाएगा। ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है। पृथ्वी जितना भी माप हो पृथ्वी का, पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा जल है। ऐसे भी कहते हैं कि 25% पृथ्वी और 75% जल है। ये तो क्लियर हो गया। जल से 10 गुना अग्नि है। अब ये अग्नि जो है, ये हमको 10 गुना नहीं दिख रही। अग्नि से 10 गुना वायु है, ये मान सकते हैं। वायु से 10 गुना आकाश है। आकाश से 10 गुना अहंकार है। अहंकार से 10 गुना महतत्व है। महतत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है। एक पाद यहाँ एक लेवल कह सकते हैं, या एक पाद एक चरण में, एक भाग में। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह दशांगुल न्याय कहलाता है। यह है दशांगुल न्याय। तो जो और चीजें हैं, अभी तो कोई देख नहीं पाया। जल तो देख लिया, अग्नि नहीं देख पाए। जत्र तत्र सब जगह अग्नि तो रहती ही रहती है, क्योंकि सूर्य भगवान से पृथ्वी कितनी दूर है, तो बची हुई है। कि थोड़ा भी पास भगवान सूर्य आ जाए तो 100 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा भी आ जाए तो पृथ्वी वैसे ही स्वाहा हो जाएगी। तो पृथ्वी के साथ पहले जल जाएगा। तो इसलिए ये रचना परमात्मा के द्वारा है। निराधार स्थिति में पृथ्वी खड़ी है, इस ब्रह्मांड की स्थिति खड़ी है।
वहाँ तो हम लोगों को तो पृथ्वी का आधार है, पर पृथ्वी को किसका आधार है? विज्ञान जो आज का है वो कहता है कि ये एक दूसरे के आकर्षण से घूम रहे हैं। उनको यही ये बुद्धि उन्होंने लगाई। आकर्षण है, एक दूसरे नक्षत्रों के आकर्षण से घूम रहे। तो पर आकर्षण कैसे हो गया? और पृथ्वी में ये जीवन कैसे पनप गया? जितनी वनस्पतियाँ हैं, अनंत वनस्पति हैं, मनुष्य हैं, पशु-पक्षी हैं इत्यादि। तो ये विज्ञान इतना आगे नहीं जा सकता। तो ये दिव्य शक्ति जो परमात्मा की इच्छा है, उसी के कारण हो रहा और दूसरा कोई नहीं, परमात्मा ही है। सब में समावेश भगवान कहाँ नहीं है ये प्रश्न उठता है तो जैसे दूध में घी कहाँ नहीं है? दूध में घी तो सब जगह होता है। बस ऐसी कुछ स्थिति है। तो जो उस विधि को जानता है घी कैसे निकालना है, तो किसी गुरु इत्यादि से ही जाना होगा कि घी कैसे निकालना है। तो घी निकाला जाता है, जमाया जाता है, मथा जाता है और सही टेम्परेचर होने पे वो मक्खन बाहर आ जाता है। फिर उस मक्खन को भी गर्म किया जाता है, फिर घी बनता है। वो उसका भी होता है कि ज़्यादा नहीं आप गर्म कर सकते और कम भी नहीं कर सकते। जो जानते हैं कितना गर्म करना है, तो मक्खन घी हो जाता है। तो इसी तरह परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र है। वो परमात्मा को जो गुरु लोग ही जिज्ञासु को या मुमुक्षु को हुँ, ये मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा रखने वाला, एक ही बात है। वो उसकी पात्रता देख कर के बताते हैं। और ऐसे तो कोई ऐसे खामखा जो प्रश्न करते हैं, क्योंकि उसका प्रश्न के उत्तर होने पर भी वो उसका आचरण नहीं करते वैसा जैसा जान लेते हैं, तो व्यर्थ है वो। जैसे अगर पाठ में ध्यान नहीं दिया तो व्यर्थ हो जाता है। क्या समझा, क्या समझ में आया, ये पता ही नहीं लगता, इसलिए वो व्यर्थ हो जाता है। तो वैसा ही गुरु उपदेश दें और उसकी योग्यता कुछ ना हो या वो अपने उसका पालन ना करे तो व्यर्थ हो जाता है। तो दशांगुल न्याय आपने सुन लिया। अब 16वें श्लोक में है जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। परमात्मा वो तत्व जो है, ब्रह्म तत्व है, वो सर्वत्र है, बाहर भीतर, ब्रह्मांड के बाहर भीतर। और इतना नहीं, बाहर भीतर के अतिरिक्त भी कोई स्थिति है तो वहां भगवान है। मुनिवर
जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है। मुनिवर यहाँ कौन है? ब्रह्मा जी नारद जी को मुनिवर कह रहे। जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है, उससे वह परे है। हुँ? संकल्प तो मन में ही उठता है ना, अर्थात मन की भी पहुँच नहीं है, क्रिया की भी पहुँच नहीं है। उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। हुँ? उस उस परमात्मा की या ब्रह्म की कोई महिमा का पार नहीं पा सकता, अर्थात उनको कोई जान नहीं सकता। वो अपनी कृपा से जना दे तो जीव जान सकता है, लेकिन जीव का समर्थ है ही नहीं। इसलिए वह साधना रूप जो प्रार्थना है, साधना रूप प्रार्थना है, वो निरंतर उनसे विनय होती रहती है। तो भगवान एक दिन सुन लेते, कृपा कर देते। तब उस परमात्मा को वो जीव जान करके और अपने जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर छोड़ देता है, छूट ही जाएगा। हुँ। और वही रूप हो जाता है, भगवत रूप ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं मुनिवर जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है, उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद माने मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र, माने पाद वही शब्द आ गया, अंश मात्र। पीछे भी पाद शब्द आया था तो उसका वही अंश मात्र या एक भाग, जो एक लेवल तक यही बात हुई थी। हुँ, और यहाँ स्पष्ट किया पाद मात्र है, अंश मात्र है। तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। उस अंश मात्र में कई लोक हैं और उसमें सभी प्राणी वास करते हैं। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। ये सब का किसमें है? अंश मात्र, उसके अंश मात्र में। यही हमारा मार्ग है। जन, तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी एवं सन्यासी निवास करते हैं। जन, तप और सत्य लोक में कौन जाते हैं? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी एवं सन्यासी। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूरलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं।
एक अविद्यारूप कर्म मार्ग, कितना स्पष्ट बता दिया। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्यारूप कर्म मार्ग, जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या मार्ग, जो निष्काम उपासकों के लिए। ये विचार की बात है। हमारा मार्ग निष्काम है कि सकाम है, खुद ही अपने आप को देख लेना चाहिए। जो निष्काम होता है, विद्या मार्ग जो है निष्काम होता है, उसी से वो तत्व प्राप्त होता है। लेकिन सकाम वाले भूलोक, भूरलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाते। वहां वहां रह करके जैसे कोई अच्छी जगह चला गया और वहां रह के उसको सुख भोगा, वहां पुण्य खत्म हो गया, फिर वापस इधर मृत्यु लोक में आ जाओ। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। बस ऐसा विचार समझ लीजिए कि जो सकाम है वो दक्षिण मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग है वो उत्तर मार्ग है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। दोनों को जो स्थिति दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, दोनों को बनाए रखे हुए हैं, भगवान ही कर रहे हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और इस पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, जो स्पष्ट हो गया, भगवान से ही हुई। वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं, परे। यही विश्राम कर देते। हमारे 21 श्लोक हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीता। जय श्री